वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। जी हाँ, कैसे हैं आप? हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। इसकी हम ऑलमोस्ट 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 बहुत सिंपल है। एक सिंपल सा लॉजिक है, वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर वो लॉजिक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो ये एक्सरसाइज आप बहुत ही इजी से कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़ा है, कोई भी दो ट्राइंगल, एक बार मैं आपको रिकॉल कर दूं, कोई भी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। कुछ क्राइटेरिया रहते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। SSS क्राइटेरिया रूल, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया रूल, एंगल साइड एंगल, या दो एंगल कोई से भी हो और एक साइड अगर कॉमन हो तो भी वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए, ये हम समझ चुके हैं अभी तक। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था क्राइटेरिया SSS। क्या पढ़ा था हमने? SSS। इसको पूरा लिख देता हूं, साइड साइड साइड। S स्टैंड्स फॉर साइड, साइड 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 क्राइटेरिया। ये हम पढ़ चुके थे, साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, किसका क्राइटेरिया ये? दो ट्राइंगल का आपस में कॉन्ग्रुएंट। इफ द कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल देन बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये अभी हम पढ़ चुके हैं। साइड 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 क्राइटेरिया रूल हम पढ़ चुके हैं। यानी कि अगर मैं यहां पर दो ट्राइंगल ले लूं, कोई भी दो ट्राइंगल ले लूं, यहां पर सपोज देयर इज एनी टू ट्राइंगल। अगर ये ABC है और ये DEF है, और इसमें अगर मान लो ये, अगर आपको दिया जाए AB = D, ये साइड इसके इक्वल है, BC = EF, ये साइड इसके इक्वल है, और CA = FD, यानी कि थर्ड साइड जो है वो थर्ड साइड के इक्वल है। देन क्या होगा? ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ओके, और हम यहां लिख सकते हैं SSS क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये हमें पता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने क्या वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं आज एक नया क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्राइंगल में से, या दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होंगे तो नया रूल बन के आता है। मान लीजिए दोनों ट्राइंगल राइट एंगल है, ठीक है, तो आपको मैं एक नया आज रूल बताता हूं जो आपकी एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड है। सपोज देयर इज ट्राइंगल। अब दो ट्राइंगल मैं दूसरे बनाता हूं। सपोज देयर इज ए ट्राइंगल, इसको नाम मैं वापस ABC कर देता हूं, और दूसरा एक ट्राइंगल और मैं बना रहा हूं यहां पर। इसको मैं DEF कर देता हूं। ओके, अब यहां पर जो गिवन है वो यह है कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, एंड एंगल E, इस ट्राइंगल का एंगल E जो है वो 90 डिग्री है। दिस इज राइट एंगल एंड दिस इज राइट एंगल, एंड बोथ ट्राइंगल्स आर राइट एंगल ट्राइंगल। हमें एक चीज तो दे रखी है कि दोनों ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, चलिए, यहां तक हमें दिया हुआ है कि एंगल B = 90 डिग्री, और इस ट्राइंगल में एंगल E जो है वो भी 90 डिग्री है। क्लियर? चलिए, अभी हम क्या पढ़ चुके हैं? साइड 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 क्राइटेरिया मेथड। यानी कि किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगी तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे, कोई भी दो राइट एंगल ट्राइंगल दे दिए, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर केवल दो साइड अगर कॉन्ग्रुएंट हुई तो तीसरी साइड तो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट होगी। क्योंकि दोनों साइड में से भी अगर हमें क्लियर कर दिया जाए कि हाइपोटेनस इसके हाइपोटेनस के इक्वल है, यानी कि AC = DE, यहाँ पे हाइपोटेनस का मतलब आप समझ रहे हैं, हाइपोटेनस
किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है राइट एंगल के अपोजिट जो 90 डिग्री एंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जो वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। हम पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ के कॉन्ग्रुएंस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इसको मैं एक वर्ड और आगे लगा दूं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट कैसे देखते हैं। एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल ई, यानी कि दोनों क्या हो गए, राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। क्लियर। अब राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड्स होती है, एक हाइपोटेन्यूज होती है, एक बेस होते हैं और परपेंडिकुलर होता है, ये हम जानते हैं। हाइपोटेन्यूज साइड्स कौन सी होती है, जो 90 डिग्री के अपोजिट है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो ये साइड होगी हमारी हाइपोटेन्यूज। इस राइट एंगल में 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। ये हम पढ़ चुके हैं, बस हम जस्ट रिकॉल करा रहा हूं आपको। अब अगर मुझे दे दिया जाए कि हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल है, AC इज इक्वल टू डी एफ, AC इज इक्वल टू डी एफ, दोनों इक्वल है, दोनों हाइपोटेन्यूज क्या है, इक्वल है। और कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो, कोई भी एक साइड, अब बची कितनी, दो साइड बची है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज मैं बता दिया कि वो इक्वल है, AC इज इक्वल टू डी एफ दे दिया, और सबसे पहले दिया है कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल तो हाइपोटेन्यूज होगा, बेस होगा और परपेंडिकुलर, तीन साइड होती है। अगर मान लीजिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, इसी प्रकार इधर बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब AC इज इक्वल डी एफ, ये मुझे गिवन है, दे रखा है, और कोई भी एक साइड इक्वल है। मान लीजिए कोई भी एक साइड AB और BC में से कोई भी एक साइड BC कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हो, EF के इक्वल हो। मान लो BC इज इक्वल टू EF, ये भी मुझे दे दिया गया, ठीक है। तो तीन चीजें मुझे अगर दे दी जाए कि भाई दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों दो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, उन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज है वो भी इक्वल है, मतलब ये जो है वो इसके इक्वल है, और दो दूसरी साइड जो है उन दोनों में से कोई एक साइड दूसरी साइड के दूसरे ट्राइंगल की साइड के कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब BC EF के इक्वल है, AC जो है DF के इक्वल है। तो अब मैं आपको रिकॉल करना चाहता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड्स हमें पता है, राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स अगर पता है तो तीसरी साइड हम आसानी से निकाल सकते हैं। आई रिपीट, अगर राइट एंगल ट्राइंगल की कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर ले लें, उसकी दो साइड्स अगर मुझे पता है तो मैं थर्ड साइड को मैं डिटरमाइन कर सकता हूं। आई कैन डिटरमाइन थर्ड साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इफ आई नो द टू साइड्स। ओके, कैसे, देखिए हम पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हम जानते हैं, ये हमें पता है। ये हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज जो साइड है उसका स्क्वायर करें वो बराबर होगी बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये एक इक्वेशन हमें पता है, वी नो इट। अब इसमें से दो साइड्स अगर मुझे दे दिया जाए, मान लो हाइपोटेन्यूज दे दिया जाए और बेस दे दिया जाए तो परपेंडिकुलर निकालूंगा, या बेस और परपेंडिकुलर दे दिया जाए, बेस या परपेंडिकुलर दे दिया जाए तो मुझे हाइपोटेन्यूज में फॉर्मूला से निकालूंगा। मतलब मेरे पास एक फॉर्मूला है, ये क्या चीज है, फॉर्मूला ऑफ हाइपोटेन्यूज या राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर्मूला फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ये फॉर्मूला है राइट एंगल ट्राइंगल का। इसमें कोई भी अगर दो साइड्स अगर दे दी जाए, हाइपोटेन्यूज दे दिया, बेस दे, किसी भी एक ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी एक ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई भी दो साइड दे दी जाए, मान लो हाइपोटेन्यूज और बेस दे दिया, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज को यहाँ रखेंगे, बेस को यहाँ रखेंगे, जो भी ऐसा उसको इधर इक्वेशन को इधर भेज देंगे, पी की वैल्यू आ जाएगी। तो कोई भी दो साइड्स अगर मुझे दिया जाए तो थर्ड साइड पे निकाल सकता हूँ। यहाँ पर भी देखिए दो साइड्स मेरे को दे दी जाइए, AC क्या है मेरा, हाइपोटेन्यूज है H, और ये मेरा BC क्या है, बेस है। मान लो यहाँ पर बेस दे दिया, परपेंडिकुलर भी दे सकते हैं, दोनों परपेंडिकुलर इक्वल हो ऐसा ही बोल सकते हैं। तो दो अगर इक्वल होगा, यानी कि दो साइड्स अगर इक्वल होगी उसमें से एक हाइपोटेन्यूज होना जरूरी है। अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल हुई और बेस इक्वल हुआ तो तीसरी साइड भी उस राइट एंगल ट्राइंगल की इक्वल होगी ही होगी, क्योंकि तीसरी साइड का फॉर्मूला ये है।
समझ में आ रहा है? वापिस समझाता हूं, अगर कोई भी दो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हो, उसमें से एक हाइपोटेनस होना जरूरी है। अगर ये हाइपोटेनस इसके इक्वल हो, ठीक है, तो हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे हाइपोटेनस, और बेस की भी वैल्यू रखेंगे, किसी एक साइड की वैल्यू रखेंगे तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, दूसरी साइड हमारी पी आ जाएगी। तो दोनों अगर ये सेम होगी, अगर हाइपोटेनस और बेस अगर सेम है, मान लो ये 5 है, मान लो ये 5 है, ठीक है, हाइपोटेनस मेरी 5 है एक ट्राइंगल की, और बेस दूसरे ट्राइंगल की मान लो 4 है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो मैं फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखूंगा, यहाँ पर मेरी ये परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो ये मेरा निकल जाएगा। अब ये जो भी निकलेगा दूसरे ट्राइंगल का मैं भी अगर ऐसी फॉर्मूला लगाऊंगा, उसमें भी हाइपोटेनस मेरी 5 है क्योंकि इक्वल है, ठीक है, बेस जो है वो भी इक्वल है, और थर्ड साइड मुझे आइडेंटिफाई करनी, परपेंडिकुलर मुझे आइडेंटिफाई करनी। अगर मैं आइडेंटिफाई करूंगा इस फॉर्मूले से तो वो भी 3 आएगा, ठीक है। ये ऐसा होगा, यानी परपेंडिकुलर दो साइड्स अगर इक्वल होगी, उसमें एक हाइपोटेनस होगा, तो तीसरी साइड ऑटोमेटिकली इक्वल आएगी, हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो कौन सा रूल लग गया, साइड 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 रूल। हाइपोटेनस हाइपोटेनस से इक्वल होगी, बेस बेस को इक्वल होगी, फॉर्मूले से परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर इक्वल आएगा ही आएगा, यानी कि साइड 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 रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। यानी कि हम अगर राइट एंगल ट्राइंगल में बात करें, किसी भी दो राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात करें, तो देखिए उसको हम यहां पर समझ सकते हैं इजीली। देखिए अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है दो, उसको इससे समझते हैं। अगर ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में ले लेता हूं, तो उसमें जो नया रूल है वो कहलाता है राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड रूल। तो अब हम पढ़ेंगे RHS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। क्या मेथड है, देखिए, इफ टू राइट एंगल, कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे दीजिएगा, ठीक है, उसमें आर का मतलब क्या है, आर का मतलब राइट एंगल, आर का मतलब राइट एंगल, यानी कि पहली शर्त ये होनी चाहिए दो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो। किसी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं तो दोनों का एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। एच फॉर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है, जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, या ये कहें कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल की इक्वल होनी चाहिए, थर्ड। और एस का मतलब साइड। अब कितनी साइड बची ट्रायंगल की, एक साइड बची, तो तीसरी साइड जो है वो थर्ड, कोई सी भी एक साइड, दोनों साइड में से कोई एक साइड दूसरे ट्रायंगल में से एक साइड की इक्वल होगी, ठीक है। अब जैसे इस ट्रायंगल, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या, दोनों राइट एंगल होने चाहिए, दोनों 90 डिग्री होने चाहिए है। दूसरा, हाइपोटेनस दोनों की इक्वल होनी चाहिए, यानी कि AC इज इक्वल टू DF है, ये हाइपोटेनस दोनों क्या इक्वल है, AC DF है। कोई भी एक साइड, हमें यहाँ पर अगर BC इज इक्वल टू EF दे दिया, कोई भी एक साइड इक्वल होगी, यानी कि इक्वल हो गई, तो ये हमारा क्राइटेरिया लग जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। बस इसी पे हमारी पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, एक्सरसाइज 7.3। बहुत ही सिंपल है। कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, उसके लिए क्राइटेरिया है RHS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए, दोनों में से कोई ना कोई एक एंगल राइट एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, उनकी हाइपोटेनस जो है वो इक्वल होनी चाहिए, हाइपोटेनस वाली साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। और तीसरी, बची जो दो साइड, उनमें से कोई एक साइड इक्वल होगी, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ABC क्यों होंगे वो बता चुका हूँ आपको, समझा चुका हूँ ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो आइए आप समझते हैं, इसी पे हमारी एक्सरसाइज बेस्ड है, उसको हम सॉल्व करेंगे। हाँ, तो हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है। मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ यहाँ पर आपके लिए।
ट्रायंगल एबीसी और डीबीसी, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी और डीबीसी जिनका कॉमन बेस बीसी है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों ट्रायंगल को हमें बोल रखा है कि दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ए बी सी जो ट्रायंगल और डी बी सी दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें कुछ चीज़ें ये प्रूव करनी है कि ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी ये कॉन्ग्रेंट है, ऊपर वाला ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। दूसरा हमें प्रूव करना है ए बी पी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में यानी ए सी पी वो कॉन्ग्रेंट है। दूसरा हम ए पी बाइसेट एंगल है, जो ए पी हमने लाइन खींची वो एंगल ए को बाइसेट कर रही है, एंगल ए को, यानी कि हमें ये प्रूव करना होगा बी ए पी एंगल जो है वो पी ए सी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ए पी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ए पी बी या ए पी सी वो 90 डिग्री बनेगा और बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि बी पी इज इक्वल टू पी सी। ये हमें प्रूव करना है। चलिए समझते हैं हम कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमें प्रूव करना है एबीडी और एसीडी के बारे में। तो ये एबीडी और एसीडी ट्रायंगल कौन से, तो एबीडी तो ये रहा, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये ट्रायंगल है एबीडी, और एसीडी जो इधर वाला है एसीडी, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। देखिए हमें क्या दे रखा है, इन दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमें दे रखा है एबी ट्रायंगल एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, यानी कि उसकी दो साइड्स क्या होती है और कॉमन बेस बीसी, यानी कि ये साइड इसके इक्वल होगी, हमें दे रखा है, यानी कि AB इज इक्वल टू AC। हम लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, ये हमें दे रखा है AB इज इक्वल टू BC। दूसरा BD इज इक्वल टू DC बराबर होगा, मतलब ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि DBC भी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल और कॉमन बेस BC है, तो यही साइड इसकी इक्वल होगी, यानी कि BD इज इक्वल टू CD। ये भी गिवन लिख देते हैं हम। रीजन ट्रायंगल DBC आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्लियर। ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल इक्वल हो गए और ये कॉमन साइड है। देखिए ये AD जो है इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, ये कॉमन है, तो AD इज इक्वल टू AD। कॉमन साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। कौन सा रूल होगा, SSS, साइड 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 रूल, ठीक है। साइड साइड रूल से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD, और ये हमें प्रूव करना था। फर्स्ट हमारा हो गया कंप्लीट, क्लियर। हमने प्रूव कर दिया ABD जो कॉन्ग्रेंट होगा ACD के, ABD इसके ACD के प्रूव हुआ। सेकंड हमें क्या प्रूव करना, ABP इज इक्वल टू ACP। अब ABP इज इक्वल टू ACP, उसमें देखिए एक साइड तो इक्वल है। दूसरा ABP जो है, ABP ACP के अंदर एक साइड कॉमन आ रही है AP। अब तीसरा हमको लेना है, तीसरा लेने के लिए, थर्ड लेने के लिए, अब देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। कौन सा ट्रायंगल, अभी हमने प्रूव किया, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा भाई। इसका मतलब यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं एंगल BAD, ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि कॉमन पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, एंगल BAD CAD, इसको मैं लिखता हूं CPCT, कॉमन पार्ट ऑफ, CPCT का फुल फॉर्म होता है कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, हम लिखते आ रहे हैं। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब जब ये एंगल इक्वल हो गए तो हम इस वाले ट्रायंगल को हम प्रूव कर सकते हैं। अब BAD को हम लिख सकता हूं BAP एंगल CAP। मैंने AD को ही एक्सटेंड किया था, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में AD को एक्सटेंड करके हम P तक पहुंचे, तो एक लाइन ही है। अब D लो या फिर यहाँ पे P ले सकते हैं, तो ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब ये एंगल इसकी इक्वल है, AP ये कॉमन साइड है, AP इज इक्वल टू AP, ये क्या है, कॉमन साइड हो गई। अब हम क्या प्रूव कर रहे हैं, ट्रायंगल APB और ट्रायंगल ACP, यहां लिख सकते हैं इन ट्रायंगल APB
ABP एंड ट्राइंगल ACP। इन दोनों ट्राइंगल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। उसमें ABP और ACP की बात कर रहे हैं। उसमें BAP और CAP अभी मैंने प्रूव किया, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये एंगल भी इक्वल होंगे CPCD के हिसाब से। ये कॉमन साइड हो गई तो साइड एंगल और ये साइड वापिस, ठीक है। अब साइड AB इज इक्वल टू AC तो ही है, AB इज इक्वल टू AC तो मेरे को दिया हुआ ये गिवन है, क्योंकि ट्राइंगल ABC क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो देखिए ये ट्राइंगल में, ये मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ जो मैं एक बार आपको बता दूँ, ये और बचा हुआ ट्राइंगल इधर वाला, ठीक है। इसमें ये AB इज इक्वल टू AC ये दिया हुआ है, AP कॉमन साइड हो गई और ये एंगल इसके इक्वल है, जो कि हमने अभी जस्ट प्रूफ किया है। इससे क्या आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा कि ट्राइंगल जो है ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। ये हमें प्रूफ कर दिया है, तो ये सेकंड वाला भी मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि जो थर्ड साइड होगी ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन साइड, तो थर्ड साइड जो वो इसके इक्वल होगी, यानी BP इज इक्वल टू PC, CPCT कॉमन पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये हमें होगा। तो यानी कि यही हमें प्रूव करना था। ये फोर्थ वाला देखिए, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर यानी कि ये हमने क्या प्रूव कर दिया, AP इज इक्वल टू PC हमने प्रूफ कर दिया है। अब हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है, क्या है ये 90 डिग्री। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल, मतलब ये इसके इक्वल होगा इधर APC, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए ये इसके इक्वल, ये एंगल B और एंगल C इक्वल, तो बचा हुआ थर्ड ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा, इसके इक्वल होगा। चलिए ये तो हो गया इक्वल। अब हमें ये भी पता है कि BPC इज ए लाइन, BPC क्या लाइन है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, मतलब पूरा एंगल जो होगा इस पूरे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, दैट इज 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन है, लाइन में किसी पॉइंट का अगर एंगल लेंगे तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये BP पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ऐसा समझिए। तो BPC, तो एंगल BPC क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर अगर मैं एक और एंगल बना लूँ तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, यानी BP, ये एंगल आपका D है, ये मान लो BPD या BPA, इसको A मान लेते हैं, एक ही बात है। BPA प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो मैं लिखता हूँ एंगल BPA या APBA की बात है प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हम लिख सकते हैं पीछे, BPC इज ए लाइन, BPC इज ए लाइन सेगमेंट। चलिए ये हमने लिख दिया। अब हमें ये भी पता है कि दोनों बराबर है, APB और APC दोनों इक्वल है, तो यानी कि APB की जगह मैं लिखता हूँ एंगल APC, इसी इक्वेशन को मैं ले रहा हूँ, इसकी जगह मैंने APC लिख दिया क्योंकि दोनों इक्वल है, लिख सकता हूँ मैं, और ये भी एंगल APC हो गया। अब APC और APC मिलके हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ एंगल APC, क्लियर। अब तो अगर ये 2 इधर चला जाएगा तो APC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180/2, यानी कि ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो मेरा एंगल APC कितना आ गया, यानी कि मेरा हो जाएगा एंगल APC इज इक्वल 90 डिग्री, और APC किसके इक्वल है, ABP के, तो एंगल APB भी हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब ये मेरा 90 डिग्री आ गया। दिस इज 90 डिग्री एंड दिस 90 डिग्री, तो ये फोर्थ वाला हमारा हो गया। देखिए बाइसेक्ट तो कर रहा है, हमने अभी प्रूव किया BP इज इक्वल टू PC, और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये 90 ये 90, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री भी बनना चाहिए और हाफ हाफ भी करना चाहिए, वो ये AP, तो AP इज इक्वल टू, तो हम लिखते हैं सो AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of
BC, ये प्रूव हो गया फोर्थ वाला। अब थर्ड देखिए, AP बाइसेक्ट एंगल है एज वेल एज एंगल D। देखिए तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं, AP जो है वो एंगल, ये वाला एंगल अगर इक्वल है तो इसे हम लिख सकते हैं कि एंगल है तो बाइसेक्ट हो रहा है। अब एंगल D ये भी कहीं ना कहीं बाइसेक्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखिए इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा जो एंगल BDP है और ये दोनों आपस में इक्वल है। देखिए अभी हमने क्या प्रूव किया कि BP और BC, देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल BDP और PDC से राइट एंगल ट्राइंगल, यहां लिख देता हूं BDP एंड ट्राइंगल CDP, क्या है वो, राइट एंगल। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। चलिए यहां तक क्लियर है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में याद करिए RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया। राइट एंगल ट्राइंगल है उनकी हाइपोटेनस आपस में इक्वल है। देखिए ये BD इक्वल टू DC हमें दिया है, BD इक्वल टू CD पहले दिया है हमें आइसोंगल, तो ये हाइपोटेनस आपस में इक्वल हो गई, ठीक है। और कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी BP इक्वल टू PC इक्वल होनी चाहिए, और वो है, हमने अभी प्रूफ किया है। या फिर ठीक है, अभी हमने प्रूव किया, या फिर DP इक्वल DP तो है ही है, कॉमन साइड है दोनों की। हाइपोटेनस के अलावा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और BD इक्वल टू DP इक्वल DP दोनों साइड में आ रही है, तो कोई भी एक साइड कॉमन है, यानी कि ये ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। अब ये स्टेप आप लिख देना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP। ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि ये दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं RHS क्राइटेरिया। RHS क्राइटेरिया से राइट हैंड एंगल हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड, कोई सी भी साइड DP मान लो वो भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका ये वाला एंगल इक्वल होगा, यानी कि BDP इज इक्वल टू एंगल CDP। तो ये हम लिख सकते हैं, तो जो AP आ रहा है, DP मतलब AP, तो AP इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल D, क्योंकि ये एंगल इक्वल हो गए, तो हम लिख सकते हैं AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। तो ये थर्ड वाला हमारा कभी कंप्लीट हो जाता है, यानी कि इस प्रकार हमने ये प्रूव कर दिया। तो इस प्रकार इस एक्सरसाइज में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।